नमस्कार दोस्तों, आप YouTube के भक्ति भजन चैनल के माध्यम यह वीडियो देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी की सही डेट, पूजा विधि, पारण टाइमिंग और इस दिन क्या करें क्या नहीं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह विशेष दिन विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी की उपासना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन व्रत और उपवास रखने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और साधक को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी और वामन एकादशी भी कहा जाता है। दृक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर को रात 10:40 पर होगा और अगले दिन 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण समय 15 सितंबर 2024 को सुबह 06:06 से लेकर सुबह 08:34 तक पारण करने का मुहूर्त है। परिवर्तिनी एकादशी की पूजा विधि। परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, पूजा आरंभ करें, श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें। संभव हो तो फलाहार व्रत भी रखें। अब विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अंत में विष्णु जी और मां लक्ष्मी के साथ सभी देवी देवता की आरती उतारें। एकादशी व्रत में क्या करें? एकादशी व्रत में मधुर बोलें। व्रत में आम, अंगूर, केला, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। व्रत में मौन, जाप, कीर्तन और शास्त्रों का पाठ करना लाभकारी होता है। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और प्रभु का ध्यान करें। एकादशी व्रत में क्या न करें? एकादशी व्रत के दिन क्रोध से बचें। भोग में बाकी प्रसाद को ग्रहण करें, लेकिन तुलसी दल ग्रहण न करें। एकादशी व्रत के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। व्रत के दौरान किसी की निंदा न करें। निद्रा, जुआ, चुगली, चोरी, हिंसा और झूठ से दूर रहें। इस दिन व्रती को गोभी, गाजर, शलजम और पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में तामसिक भोजन, मसूर, उड़द और चने की दाल के सेवन की मनाही होती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ये पद्मा परिवर्तिनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अतिसंदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया।
इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।